हाय सेजिटेरियस, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? और आप बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, यही उम्मीद करते हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग, जो भी आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग। और इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सेजिटेरियस धनु राशि, पास्ट की एनर्जी चेक करेंगे सबसे पहले। सेजिटेरियस धनु राशि, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपकी, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं आप अपनी लाइफ में। और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जैसे कि किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, एग्रेशन की एनर्जी आ रही हैं। ओके, तो पास्ट में हो सकता है ऐसा था। यहाँ पर द एम्परर, हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा सकता है, जिसका कि ध्यान बहुत ज्यादा करियर पर, अपने गोल्स पर, या अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर पर हो सकता है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और द एम्परर, यहाँ पर फायर एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन भी फायर एनर्जी में हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अथॉरिटी पर्सन हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक्टिव हो सकते हैं, आप क्रिएटिव बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ये पर्सन गोल ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आप दोनों की, और आप दोनों के बीच में हो सकता है पास्ट में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, फाइटिंग हो रही थी, एग्रेशन, ईगो क्लैशेस, कोई पैटर्न्स बार बार जो हो रहे थे, यहाँ पर ये हो सकते हैं। करंट एनर्जी यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की है, तो आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं अभी। नेगेटिव यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं पास्ट के बारे में, और जैसे कि अब आपका ध्यान फ्यूचर पर नहीं है या किसी चीज पर नहीं लग रहा है, आप वहीं पर ध्यान लगा रहे हैं। और जो चीजें हो चुकी हैं, जो लॉस हो चुका है, और जो कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकता है। आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या आपको करने के लिए और कुछ हो सकता है लाइफ में, लेकिन आप बहुत ज्यादा सैड है, आप उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप वही चाहते हैं जो आपको चाहिए, जो पास्ट में आप खो चुके हैं। ओके, तो ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप अपने गोल्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपनी लीडरशिप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है आप एक लीडर हो सकते हैं। ओके, और आप ऐसे एक लीडर हो सकते हैं जो बॉर्न लीडर है। ओके, नेचुरल प्लानर, नेचुरल लीडर, ऐसे हो सकते हैं आप। तो आप रिस्क लेना चाहते हैं इस पर्सन की तरफ, हो सकता है कि एक्शन लेना चाहते हैं इस पर्सन की तरफ, बहुत तेजी से आगे जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि चीजें बहुत फास्ट आपके लिए वर्कआउट हो, इस चीज का वेट आप बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो आप बहुत जल्दी में हैं और बहुत चीजों को जल्दी करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि अब आपको सब्र नहीं है, आप धैर्य खो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि अब जल्दी से न्यू बिगनिंग हो आपकी लाइफ में। यहाँ पर आप कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप में हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग सॉलिड बिगनिंग और कमिटमेंट ऑफर, ये सब हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आप किसी को दें या आपको कोई दे, या आप एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है।
आपके पर्सन हो सकता है कि थोड़ा-सा बर्डन फ़ील कर रहे हैं। इनकी लाइफ़ में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं। अ, एक बोझ हो सकता है कंधों पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। और तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे अपनी लाइफ़ में टू मच कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। हो सकता है कि एक डिफेंसिव एनर्जी में है, जहाँ पर कि चारों तरफ इन्होंने खुद को प्रोटेक्ट किया है। और लोगों से, आपसे हो सकता है ब्लॉकेजिंग की एनर्जी आ रही है इनकी तरफ से। और इनको लगता है कि इनको लोग ब्लेम करेंगे, कुछ बोलेंगे, या आप इन्हें कुछ बोलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और इस पर्सन ने जैसे कि अपने आप को एक बबल के अंदर रखा हुआ है और अपने आप को प्रोटेक्ट रखा है। एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सिस्टम इसने बनाया है अपने लिए, ताकि ये दोबारा से हर्ट फील ना करें। और इनका ध्यान खुद पर रहे, खुद की ग्रोथ पर रहे, या इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन पर रहे, इनके काम पर रहें। ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है आपकी रिलेशनशिप में। ऐसा यहाँ पर है। लेकिन हो सकता है कहीं न कहीं ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। एक दूरी पर आप हो सकते हैं एक-दूसरे से। और फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस हो सकते हैं। समटाइम्स ये आपके बारे में सोचते हैं। अ, इनकी फीलिंग्स चेंज होती रहती है। कहीं न कहीं ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं, और दिल से सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दिल से नहीं सोचते हैं, दिल से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन भी आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छी एनर्जीज, पार्टीज, सेलिब्रेशन और इंजॉय करना, एक साथ आना, कम बैक करना, ये भी ये सोच रहे हैं, आपके साथ आने के बारे में सोच रहे हैं। होम कमिंग करना, ओके, ये भी है। तो अगर आप कमिटेड है और एक दूसरे से दूरी पर है, तो वहां पर हो सकता है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, होम कमिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि कहीं न कहीं आप अपने गोल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं फ्यूचर में, और कहीं न कहीं आप लीडर दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है आपकी, और अपने गोल्स पर ज़्यादा ध्यान हो सकता है आपका। तो किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं आप अपनी लाइफ में। और लीडरशिप की क्वालिटी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है आपकी, और फायरी एनर्जी तो है आपकी, और उसी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि अपने गोल्स को हासिल करना, प्राप्त करना, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप प्लानिंग कर रहे हैं। दो रास्ते हो सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल, कुछ ऐसा स्टेबल आपकी लाइफ में हो सकता है, जैसे कि रिलेशनशिप है, एक स्टेबल रिलेशनशिप है, और एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर कि आपको एक्शन लेना है। तो दो चीजें हो सकती हैं वहां पर, आपको जैसे डिसीजन बनाना है। एक प्रैक्टिकल डिसीजन है, एक इमोशनल डिसीजन है। तो वहां पर हो सकता है कि आप कुछ डिसीजन बना सकते हैं। हो सकता है अभी भी आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरफ एक्शन लेने के लिए, तो आप एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में। इस तरफ आप एक्शन लेंगे, और क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ तो न्यू आइडिया, कुछ न्यू प्लानिंग, और कुछ क्रिएटिव आइडिया, कुछ शुरू करना, न्यू बिगनिंग करना। रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है, और एक साथ आगे बढ़ना, एक साथ चलना। हो सकता है कि डायरेक्शन की कमी थी, रास्ता सही से नहीं मिल रहा था,
कुछ तो यहाँ पर ऐसा था जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट था। यहाँ पर रिलेशनशिप में भी कुछ डिफरेंट चीजें थी, या हो सकता है कि कल्चर में या किसी चीज में भी कुछ डिफरेंट चीजें थी। यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है, कुछ ऐसा परंपराएं हो सकती हैं, कुछ कल्चर हो सकता है, कुछ ट्रेडिशनल चीजें हो सकती हैं, जहाँ पर कि कुछ मैरिज कमिटमेंट और पीस हार्मनी रिलेशनशिप में कुछ बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। तो हो सकता है कि हेरोफेंट के कार्ड से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है या किसी और पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, या कुछ लोगों को अपने उन लोगों से जुड़ने की जरूरत है कि जो कि आपके बड़े लोग हैं, जैसे कि आपसे बड़े हैं, जो कि आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, या आपके टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर, मेंटोर। ओके, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस या अपने गुरुओं की तरफ आगे बढ़ना, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, ये भी हो सकता है। क्योंकि आप किसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, कोई पंडित हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप किसी से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है ऐसा भी है। क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। सबसे पहले तो यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट की बात आ रही है। हो सकता है कि मैरिज कमिटमेंट के लिए आप किसी से सलाह कर रहे हैं, या आप बात करना चाहते हैं किसी से, और हो सकता है कि यहाँ पर आप किसी पंडित से भी मिल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ चीजों को जन्म देना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से बर्थ की एनर्जी आ रही है, नई स्थितियों को जन्म देना। आपका कुछ क्रिएटिव वर्क हो सकता है, उस चीज पर आपका गोल, आपका ध्यान, आपका फोकस, आप एक लीडर है तो वहां पर हो सकता है कि कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। और रिलेशनशिप में भी न्यू एनर्जी, नई स्थितियां, ऐसा भी हो सकता है। इस पर आप ध्यान दे रहे हैं। इंस्पिरेशन, और यहाँ पर है प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पर दूसरा मैसेज है प्रैक्टिकलिटी और इंस्पिरेशन। तो कहीं ना कहीं जो आप डिसीजन बनाने वाले हैं लाइफ के किसी भी एरिया के लिए, वहां पर हो सकता है कि सबसे पहले तो मून की एनर्जी 2 टाइम्स आई है। तो कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन को आपको देखने की जरूरत हो सकती है। अब कुछ सवालों के जवाब आपको पहले से ही पता है, और कुछ डिसीजन आपको पता है कि कैसे बनाने हैं और क्या आपके लिए सही है। तो वहां पर हो सकता है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर तो वहां पर हो सकता है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और उस पर ध्यान देना है। और जवाब आपको पहले से ही पता है, और हो सकता है कि कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप एक पब्लिक आए हैं, सोशल वर्कर हैं, कहीं ना कहीं आप के अंदर एक ऐसी क्वालिटी हो सकती है जहां पर कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, कोई कम्युनिटी जिससे कि आप जुड़े हुए हैं, या आप इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड प्रैक्टिकलिटी को इंडिकेट करता है कि कुछ तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल डिसीजन बनाने हैं, और उस तरफ आप काम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और द हायरोफेंट। ओके, क्लैरिफाई करेंगे इस कार्ड को। आइसोलेशन, एक्सलेशन, किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आपको हेल्प की जरूरत है, आप आइसोलेटेड हो सकते हैं। तो वहां पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप,
आप आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, या आप कोई एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, कोई एक स्ट्रॉन्ग अपने लिए डिसीजन बना सकते हैं, या कहीं न कहीं आप एक आइसोलेशन की एनर्जी में हैं, जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो एस ऑफ वांड से आपको जो भी आइडिया मिल रहे हैं, उस पर आप काम कर रहे हैं। लस्ट की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर फॉर्च्यून। तो हो सकता है कि कुछ तो ऐसा था जो कि लस्ट था किसी एनर्जी में, और कहीं न कहीं किसी के साथ यहाँ पर ऐसा हो रहा था, जहाँ पर कि एक्सट्रीम लेवल पर फाइटिंग हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। तो यहाँ पर फॉर्च्यून का कार्ड इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है, तो कहीं न कहीं फॉर्च्यून की एनर्जी एक नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी को लाता है। मतलब सब नेगेटिविटी को खत्म करने की शक्ति इस कार्ड में है, जो कि फॉर्च्यून का कार्ड है और सन का कार्ड है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होता है, जहाँ पर कि लस्ट था, एग्रेसिव एनर्जी थी, और कोई एक ऐसा पर्सन जो कि अपने सिचुएशन के अनुसार रंग बदलता है। एक गिरगिट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ था यहाँ पर रिलेशनशिप में। हायरोफेंट की एनर्जी से यहाँ पर आपकी लाइफ में फॉर्च्यून, यानी कि यहाँ पर भी चीजें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, या मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर कि ये लस्ट की एनर्जी थी आपके लाइफ में, इस वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। तो यहाँ पर फॉर्च्यून का कार्ड भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आपके, और एक बहुत बड़ा चेंज। तो बहुत टाइम से हो सकता है कि आप इस सिचुएशन में थे, और हो सकता है कि अब वो चीजें, वो समस्याएं खत्म हो रही हैं, और आपको हर चुनौती से लड़ने का एक हौसला मिल रहा है। आप हर चुनौती को लड़ सकते हैं। तो एक सफल प्रेम भी हो सकता है आपका, जो कि आपको मिल रहा है, एक सफल प्रेम प्रसंग, और कहीं न कहीं यहाँ पर सफलता मिल रही है, कोई योजना में, किसी चीज में आपको सफलता मिल रही है। ओके, तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंजल आंसर देखेंगे हम, एंजल क्या कहना चाहते हैं। एरीज मेष राशि, सॉरी, सैजिटेरियस धनु राशि। कुछ चीजें आप पर डिपेंड करती हैं, जैसा आप करना चाहें वो चीजें आप पर ही डिपेंड करेंगी, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, ये पहला मैसेज है, क्योंकि अबंडेंस तो आपके लिए है, और वो भी लाइफ के किसी भी एरिया में अबंडेंस हो सकती है। सैजिटेरियस धनु राशि, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, क्या मैसेजेज हैं सैजिटेरियस धनु राशि, सैजिटेरियस धनु राशि के लिए। रिकवरी का मैसेज है, रिकवरी हो सकती है आपके ओवरऑल लाइफ में, रिलेशनशिप में, और यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है। तो कुछ चीजों के लिए बहुत परफेक्ट टाइम चल रहा है, जहाँ पर कि रिकवरी हो सकती है, एक्शन ले सकते हैं, चीजों में सुधार आ सकता है। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है किसी चीज में। ओके, तो ये रीडिंग है सैजिटेरियस की, और रीडिंग आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।